साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ज्योति गांव में पली बड़ी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। बचपन से ही ज्योति के पिता ने उसे अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया और आज ज्योति अपने पैरों पर खड़ी थी। जब वो शादी लायक हुई तो पिता ने बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू किए, पर उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया। ज्योति के ऑफिस में ही काम कर रहे सहकर्मी सहज से जब एक दिन ज्योति के पिता की मुलाकात हुई तो पहली ही मुलाकात में उन्हें सहज पसंद आ गया और वो उनके घर ज्योति के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए पहुंच गए। दोनों परिवारों की सहमति से ज्योति और सहज की शादी हो गई। अब ज्योति भी सहज का साथ पाकर बहुत खुश थी। शादी के अगले ही दिन सभी मेहमान जा चुके थे। रह गई थी तो बस सहज की बड़ी बहन सुहाना। वो भी अगले दिन अपने पति के साथ अपने घर पर चली गई। अब ज्योति की सास रमा जी ने रात को ही ज्योति को कह दिया, अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। बहुत उठा ली मैंने जिम्मेदारी, अब अपना घर और रसोई तुम संभालो। थोड़ी बहुत मदद मैं तुम्हारी कर दिया करूँगी, पर ज़्यादा काम की उम्मीद मुझसे मत करना। घबराहट की वजह से इस बात को सुनने के बाद ज्योति को नींद ही नहीं आई। वैसे भी अपने मायके में ज्योति घर का ज़्यादा कामकाज नहीं करती थी, फिर भी उसे घर का और रसोई का थोड़ा बहुत काम करना आता था। लेकिन अभी वो पूरी तरह से इन कामों में निपुण नहीं हो सकी थी। ज्योति के ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। उसके और सहज के अलावा एक छोटा देवर, सासू माँ और सहज के दादाजी थे। साथ संगत जी, सहज की माँ रमा जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। घर में ही उनका क्लिनिक था और सहज के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। ज्योति की सास रमा जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती, क्योंकि क्लिनिक में सुबह से ही मरीज आने लगते थे। ज्योति भी अगली सुबह उठकर जब नहा धोकर रसोई में पहुंची तो रमा जी वहाँ चाय बना रही थी। हंसकर बोली, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैंने तुम्हें इतनी जल्दी उठने को नहीं कहा था। अब उठ ही गई हो तो चाय पियो। फिर चाय पीते पीते रमा जी ज्योति को बताने लगी कि यहाँ इतनी जल्दी नाश्ता कोई नहीं करता। देखो अभी तो मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं। मैं सुबह उठकर सैर पर जाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी और पिताजी की चाय बना लेती हूँ। इन दोनों बेटों का तो पता नहीं कब उठेंगे, क्या खाएंगे। कभी कभी तो जल्दी उठ जाते हैं। मेरे हिसाब का अगर इन्हें कुछ खाना हो तो मैं बना देती हूँ, वरना ये दोनों अपना नाश्ता अपने आप बना लेते हैं। और पिताजी तो नाश्ता करते नहीं, वो तो सीधा खाना ही खाते हैं। और घर की काम वाली बाई रेखा 9 बजे तक आ जाती है और वो खाना भी बना देती है। अगर तुम्हें मुझसे कोई काम करवाना होगा तो सुबह ही करवा लेना। उसके बाद तो मैं मरीज़ों को देखने में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं घर का कोई काम देख सकूँ। अब तुम आ ही गई हो तो नाश्ते की जिम्मेदारी तुम संभाल लो। पूछ लेना, जिसे जो खाना हो वो बना देना। तुम भी धीरे धीरे सभी की पसंद जान जाओगी। और रोज़ तो रेखा अपने मन से कुछ भी बनाकर रख जाती है। अब से तुम अपनी निगरानी में उससे खाना बनवा लिया करना। ज्योति भी अपनी सास की हर एक बात में हामी भर रही थी। इससे पहले कि वो नाश्ते के बारे में कुछ पूछ पाती, रमा जी के पास किसी का फ़ोन आया और वो बाहर चली गई। ज्योति ने अपनी समझ से पोहा और सैंडविच बनाकर कुछ फल काट दिए। सबका नाश्ता टेबल पर लगाकर वो दादाजी को बुलाने जा रही थी कि रमा जी ने कहा, अरे तुम्हारे दादाजी नाश्ता कहाँ करते हैं? अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाकर बुलाओ। अब दादाजी भी सुबह सुबह ज्योति को अपने कमरे में आया देख खुश हो गए। कहने लगे, बेटा मैं तो नाश्ता करता नहीं हूँ, शाम को ही रेखा से एक रोटी बनवा लेता हूँ, वही एक रोटी सुबह चाय के साथ खा लेता हूँ, पर आज तुमने कुछ बनाया है तो थोड़ा थोड़ा ले आओ, मैं खा लूँगा।
वो जल्दी से दादाजी की प्लेट लगाकर उन्हें दे आई। अब अगले दिन से वो रोज जब भी रसोई में जाती तो ज्योति सबसे पहले दादाजी के लिए एक गरम रोटी बनाकर उन्हें चाय के साथ दे आती। दोपहर में भी दादाजी को वो खुद ही खाना देने जाती और तब तक वहाँ बैठी रहती जब तक वो खाना नहीं खा लेते थे। इससे दादाजी भी खुश रहने लगे। अब तो दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कान रहने लगी। तब से ज्योति सहज के दादाजी का खास ध्यान रखने लगी थी। उन्हें समय पर दवाई देना, सप्ताह में एक बार डॉक्टर के पास ले जाना, ये सब ज्योति बखूबी कर रही थी। एक शाम ज्योति जब दादाजी को लेकर सैर पर गई तो वहाँ पर उनके मित्र रामनाथ जी से मुलाकात हो गई। अपने मित्र से मिलते ही दादाजी का मन खुश हो गया। कुछ समय बातें करने के बाद वो दोनों वापस घर आ गई। अब इन बातों को कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन सुबह जब ज्योति दादाजी के लिए रोटी बना रही थी तभी रमा जी ने अपनी बहू को टोकते हुए कहा, अरे ताजी रोटी बनाने की क्या ज़रूरत थी, रखी तो हैं इतनी सारी रात वाली रोटियां, तुम उन्हीं में से ही एक रोटी पिताजी को दे देती। तुम लोग भी रात को बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे। वैसे भी दादाजी को क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो रोटी चाय में भिगोकर ही खानी है। आज तो तुम ये सब कर लोगी, लेकिन जब तुम मायके जाओगी तो रोज़ रोज़ उनके लिए सुबह रोटी कौन बनाएगा, इसीलिए उनकी आदत खराब मत करो। ये सुनकर ज्योति ने कहा, माँ जी, जब घर में सभी की पसंद का नाश्ता बनता है फिर दादाजी के लिए बासी रोटी क्यों? मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मैं रोज़ सुबह उनके लिए एक गरम रोटी बना दिया करूँगी और आप भी मुझे मत रोकिएगा। अभी तो मैं यही हूँ, जब मैं कुछ दिनों के लिए मायके में जाऊँगी तो रेखा से कह दूँगी कि वो सुबह आकर एक रोटी बना दिया करे। क्या हुआ माँ जी, थोड़े पैसे ही वो और ले लेगी। आगे से अगर रात वाली रोटी बचेगी तो वो मैं खा लूँगी, पर दादाजी को मैं बासी रोटी नहीं दूँगी। आप ही बताइए क्या अच्छा लगता है? हम सभी अपनी अपनी पसंद का नाश्ता करें और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग रोज़ सुबह बासी रोटी खाएं। और वैसे भी माँ जी, बात केवल एक रोटी की नहीं है, दादाजी की अहमियत की है। क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हमारा इतना भी फ़र्ज नहीं बनता कि उन्हें 2 वक्त की ताज़ी रोटी हम दे सकें? ज्योति की बात बिल्कुल सच थी और रमा जी ने ये सुनने के बाद कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटा, ये तुम्हारा घर है। कहकर वो चुप हो गई। किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकले दादाजी की आंखें दोनों की ये बातचीत सुनकर भर आई और उनके मन से आशीर्वाद निकला, खुश रहो मेरी बच्ची। ज्योति के रूप में उन्हें उनके अकेलेपन को समझने वाला एक साथी मिल गया था। ज्योति कुछ देर दादाजी के पास बैठती, उनके ज़माने के किस्से गौर से सुनती, कभी कभी उनका मोबाइल ठीक कर देती, कभी उनकी पसंद की कहानियों की किताब उन्हें देकर आती, तो कभी प्यार से उन्हें शाम को सैर पर लेकर जाती। साथ संगत जी, बड़े बुजुर्गों को और चाहिए भी क्या होता है, बस अपने बच्चों का थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा स्नेह, जो उनके बेटे और बहुओं ने कभी उन्हें नहीं दिया। ये सब ज्योति कर रही थी। आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।